मरीख सूरज का चौथा सैयारा एक गर्द आलूद सर्द सहराई दुनिया है जिसका माहौल बहुत पतला है। इस मुतहरिक सैयारे में मौसम कुतबी बर्फ के ढकन, मादूम आतिश फशां वादी और मौसम है। मरीख हमारे निज़ाम शमसी में सबसे ज़्यादा दरियाफ़त शुदा अजसाम में से एक है और ये वाहिद सैयारा है जहां हमने अजनबी ज़मीन की तज़यीन में घूमने के लिए रोवर भेजे हैं। नासा के मिशनों को बहुत से शवाहिद मिले हैं कि अरबों साल पहले मरीख बहुत ज़्यादा गीला और गर्म था, घने माहौल के साथ। रोमियो ने मरीख का नाम जंग के देवता के लिए रखा था क्योंकि उसका सरख रंग खून की याद दिलाता था। मिस्रियों ने उसे हर डीशर कहा जिसका मतलब है सरख। आज भी उसे कसरत से सरख सैयारा कहा जाता है क्योंकि मरीख की गंदगी में मौजूद लोहे के मादनियात ऑक्साइडाइज या जंग आलूद हो जाते हैं जिसकी वजह से सतह सरख नजर आती है। मरीख का नाम कदीम रोमियो ने अपने जंग के देवता के लिए रखा था क्योंकि उसका सरख रंग खून की याद दिलाता था। दूसरी तहजीबों ने भी उस वसफ के लिए सैयारे का नाम रखा है। साइंसदानों को ये तवक्का नहीं है कि वो जिंदा चीज़ें उस वक्त मरीख पर परवान चढ़ रही हैं। उसके बजाय वो जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं जो बहुत पहले मौजूद थे, जब मरीख गर्म था और पानी से ढका हुआ था। अगर ज़मीन निकल के साइज़ की होती तो मरीख रिस्बरी जितना बड़ा होता। 142 मिलियन मील 228 मिलियन किलोमीटर के औसत फासले से मरीख सूरज से 1.5 फल्कियाती इकाइयों के फासले पर है। एक फल्कियाती इकाई मुख्तसरन AU सूरज से ज़मीन तक का फासला है। इस फासले से सूरज की रोशनी को सूरज से मरीख तक सफ़र करने में 13 मिनट लगते हैं। जैसा कि मरीख सूरज के गर्द चक्कर लगाता है, ये हर 24-6 घंटे में एक गर्दिश मुकम्मल करता है, जो कि ज़मीन पर एक दिन 30.9 घंटे के बराबर है। मरीख के दिनों को सूल्स कहते हैं। शमसी दिन के लिए मुख्तसर मरीख पर एक साल 669 सूल्स रहता है, जो कि ज़मीन के 637 दिनों के बराबर है। मरीख की गर्दिश का महवर सूरज के गर्द अपने मदार के तैयारे के हवाले से 25 डिग्री झुका हुआ है। ये ज़मीन के साथ एक और मुमासिलत है जिसका महवरी झुकाव 23.4 डिग्री है। ज़मीन की तरह मरीख के भी अलग अलग मौसम होते हैं, लेकिन वो यहाँ ज़मीन पर मौसमों से ज़्यादा देर तक रहते हैं क्योंकि मरीख को सूरज के गर्द चक्कर लगाने में ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि ये बहुत दौर है। और जबकि यहाँ ज़मीन पर मौसम युकसा तौर पर साल भर में फैले हुए हैं जो 3 माह या साल का 1/4 हिस्सा तक जारी रहते हैं, मरीख पर सूरज के गर्द बैजवी इंडे की शक्ल के मदार की वजह से मौसमों की लंबाई में फ़र्क होता है। शमाली निस्फ करा में बहार, जनूबी में खुज़ा 124 सूल्स पर सबसे तवील मौसम है। शमाली निस्फ करा में मौसम खिज़ां, जनूबी में बहार 142 दिन में सबसे छोटा होता है। शमाली मौसम सरमा, जनूबी मौसम गर्मा में 164 सोल्स हैं और शमाली मौसम गर्मा, जनूबी मौसम सरमा में 178 सोल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्मोरा ने आपकी सारी मुश्किलात को आसान कर दिया है। पहले आपको स्पीच करवाने के लिए वेबसाइट पर जाना पड़ता था, वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ती थी, साइन अप करना पड़ता था, पैसे लगाना पड़ते थे, बहुत सारा टाइम आपका ज़ाया हो जाता था। लेकिन फिल्मोरा ने आपको टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर फराहम कर दिया है जिसे आप आसानी से और फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अल्फाज को स्पीच में तब्दील कर सकते हैं। जितने भी आप अल्फाज देंगे फिल्मोरा आपको चंद सेकंड में स्पीच तैयार करके दे देगा। आप चाइनीज़ ज़बान में स्पीच करवा लें, इंग्लिश ज़बान में करवा लें या किसी भी ज़बान में आप फिल्मोरा से स्पीच बआसानी करवा सकते हैं और फ्री में करवा सकते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास वसाइल नहीं हैं जिससे हम अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके घर बैठे पैसा कमा सकें। तो AI टेक्नोलॉजी ने आपको वो सारे वसाइल फराहम कर दी हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके किसी भी प्लेटफार्म पर वीडियोस बनाकर बआसानी घर बैठे बिना चेहरा दिखाए, बिना इन्वेस्टमेंट किए पैसा कमा सकते हैं। अब आप इन वसाइल का रोना नहीं रो सकते कि हमारे पास वसाइल नहीं है जिन्हें हम इस्तेमाल करके किसी भी प्लेटफार्म से पैसा कमा सके। तो सारी चीज़ें आपको AI टेक्नोलॉजी ने फ्री में फराहम कर दी हैं और इन चीज़ों को बस आपने इकट्ठा करना है। तस्वीरें भी आपको AI टेक्नोलॉजी देगी, आपको वीडियोस भी AI टेक्नोलॉजी बनाकर देगी, यहाँ तक कि आपको स्पीच भी AI टेक्नोलॉजी फ्री में करके देगी। तो देर किस बात की है? हमारी उन बहनों भाइयों को आगे आना चाहिए और इससे सीखना चाहिए कि कैसे वो AI टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। फिल्मोरा ने आपको AI टेक्नोलॉजी की मदद से स्पीच तैयार करके देनी है, वीडियोस आपने फिल्मोरा में बना लेनी है। कहीं से भी आप वीडियो बना सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच में आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे। आप किसी भी लैंग्वेज में अपने अल्फाज को स्पीच में तैयार करवा सकते हैं। फिल्मोरा में ये सारे फीचर फ्री हैं। आप जितने भी अल्फाज फिल्मोरा को देंगे वो फ्री में
आपको स्पीच करके देगा। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ये सारा प्रोसेस कैसे करना है, ये सारा तरीका A to Z मैं आपको मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में तफसील से समझाऊंगा। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और इसे सीखें कि कैसे आपने फिल्मोरा में AI टेक्नोलॉजी की मदद से अपने अल्फाज को स्पीच में बदलना है और फ्री में वीडियो तैयार करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके घर बैठे पैसा कमाना है। लाजमी नहीं है कि आप YouTube के लिए वीडियोस बनाएं, आप किसी भी प्लेटफार्म के लिए वीडियोस बना सकते हैं। AI टेक्नोलॉजी ने आपको मुकम्मल चीज़ें फराहम कर दी हैं जिन्हें आप फ्री में इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस बनाकर घर बैठे किसी भी प्लेटफार्म पर अपलोड करके बआसानी पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो स्किप मत करें, मैं इसमें मुकम्मल तौर पर आपको तफसील से समझाऊंगा कि कैसे आपने फिल्मोरा को अल्फाज देने हैं और कितने अल्फाज आपको फिल्मोरा एक टाइम में स्पीच करके देगा। फिल्मोरा आपको 700 अल्फाज फ्री में स्पीच करके देगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको मुकम्मल वीडियो तैयार करके दूंगा और तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने फिल्मोरा से मुकम्मल वीडियो स्पीच करवानी है और फ्री में स्पीच करवानी है। इस पे आपको कोई भी पैसे नहीं देना पड़ेंगे। तो यकीन करें, ये पैसा कमाने का बहुत ही आसान तरीका है। फिल्मोरा को सीखे, समझे, टेक्स्ट टू स्पीच के फीचर को अच्छी तरह सीखे और इससे फायदा हासिल करें। चाहे आपकी वीडियो जितने बड़े लेंथ की है, आप जितने भी अल्फाज फिल्मोरा से स्पीच करवाना चाहते हैं, फिल्मोरा आपको फ्री में स्पीच करके देगा। तो अब आप बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास वसाइल नहीं है जिन्हें इस्तेमाल करके हम अच्छी किस्म की वीडियो तैयार करके किसी भी प्लेटफार्म पर अपलोड करके घर बैठे पैसा कमाएं। फिल्मोरा ने आपको टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर फराहम कर दिया है जिससे आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा तरीका A to Z मैं वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर तफसील से समझाऊंगा। बस आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। मैं आपको मुकम्मल तौर पर तफसील से समझाऊंगा कि कैसे आपने फिल्मोरा को अल्फाज देने हैं और फिल्मोरा आपको किसी भी लैंग्वेज में उन्हीं अल्फाज को स्पीच तैयार करके आपको फराहम कर देगा। आप जितने मिनट की वीडियो बना ले, 2 मिनट की बना ले, 3 मिनट की बना ले, 4 मिनट, 5 मिनट, इससे भी ज्यादा मिनट की वीडियो बना सकते हैं। आप चाहे मूवी बना ले, फिल्मोरा आपको पूरी तरह स्पीच तैयार करके देगा। लेकिन तरीका आपने समझना है कि कैसे आपने फिल्मोरा से स्पीच तैयार करवानी है। फिल्मोरा आपको एक टाइम में 700 अल्फाज स्पीच करके देगा, लेकिन मैं आपको 700 से ज्यादा अल्फाज स्पीच तैयार करके दिखाऊंगा कि कैसे आप मुकम्मल वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो मुकम्मल देखिए, इसमें आपका बहुत फायदा है, खासतौर पर उन लोगों का जो ओवर वॉइस और फेसलेस चैनल चलाते हैं लेकिन वो पैसे देकर किसी से स्पीच करवाते हैं। किसी वेबसाइट पर उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो वो खत्म कर दें। वो फिल्मोरा में AI टेक्नोलॉजी की मदद से फ्री में स्पीच तैयार करवा सकते हैं और जितनी बड़ी लेंथ की वीडियो होगी कोई मसला नहीं है, मैं आपको तरीका समझा दूंगा। आप उसी तरीके से जितनी भी वीडियो चाहें फिल्मोरा से स्पीच करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपने गूगल प्ले स्टोर से फिल्मोरा वीडियो एडिटर डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा आप फिल्मोरा APK मोड किसी भी वेबसाइट से बआसानी डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। APK मोड में आपको ज़्यादा फीचर फ्री में मिल जाएंगे, तो APK मोड भी आप किसी वेबसाइट से बआसानी डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको तफसील से समझाऊँगा कि कैसे आपने अपने वीडियो के स्क्रिप्ट को स्पीच में बदलना है। AI टेक्नोलॉजी की मदद से आप फिल्मोरा वीडियो एडिटर में जिस किस्म का भी स्क्रिप्ट आपकी वीडियो का होगा उसे आप आसानी यहाँ पर स्पीच में बदल सकते हैं और ये सारा प्रोसेस फ्री है, इसे आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा। तो इसे सीख लें, समझ लें, ये ओवरलेस और फेसलेस चैनल वालों के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। तो यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट के फीचर पर आना है और यहाँ से आपने उस वीडियो को लाना है जिस वीडियो पर आपने स्पीच तैयार करवानी है। वीडियो को यहाँ लाने के बाद आपने वीडियो का स्केल यहाँ से सेट कर लेना है। ये आपके सामने सारे स्केल शो हो रहे हैं। इसे आपने जिस स्केल में भी तैयार करवाना है, आप फेसबुक के लिए करवा रहे हैं, यूट्यूब के लिए करवा रहे हैं, ये सारे स्केल आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ से आपने कोई भी स्केल चूज़ कर लेना है। मैं यूट्यूब के लिए आपको वीडियो बनाकर चेक करवाऊँगा, तो मैंने यूट्यूब का 16:9 रेशियो यहाँ से चूज़ कर लिया है। आपने टेक्स्ट के फीचर पर आना है और इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। ये आपके सामने है, इस फीचर को आपने यहाँ से ओपन कर लेना है और ये आपके सामने फीचर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने अपनी वीडियो का स्क्रिप्ट जो आपने सेव करके रखा होगा उसे आपने यहाँ पर कॉपी करके थोड़े थोड़े अल्फाज यहाँ पर पेस्ट करते जाना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी वीडियो का स्क्रिप्ट है जिसे आप देख सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैंने ये वीडियो फिल्मोरा वीडियो एडिटर में बनाई है और अल्फाज की मदद से ये वीडियो मैंने जनरेट किया है। AI टेक्नोलॉजी ने मुझे वीडियो बना कर दी है। ये स्क्रिप्ट भी मुझे AI टेक्नोलॉजी ने बना कर दिया है, जिसे मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके यहाँ पर सेव करके रखा है। इन अल्फाज को मैं इस वीडियो पर स्पीच करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप फिल्मोरा में अपने अल्फाज को स्पीच में बदल सकते हैं। और मैंने ये वीडियो फिल्मोरा वीडियो एडिटर
नोटपैड में टेक्स्ट टू वीडियो के फीचर पर बनाई है, तो मुझे फिल्मोरा ने AI टेक्नोलॉजी की मदद से ये स्क्रिप्ट तैयार करवा के दिया है। तो इस स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पर उर्दू में ट्रांसलेट करके रखा है। इस तरीके से आपकी वीडियो का जो भी स्क्रिप्ट होगा उसे आपने नोटपैड में सेव करके रख लेना है। यहाँ पर आपने थोड़े थोड़े अल्फाज कॉपी करके टेक्स्ट के फीचर पर पेस्ट करते जाना है। तो फिल्मोरा आपको किसी भी मॉडल जो आपको पसंद होगा उस मॉडल की आवाज़ में यहाँ पर आपको स्पीच करके तैयार करके आपको दे देगा जो भी आपकी वीडियो का स्क्रिप्ट होगा। यहाँ से मैंने 700 से कम अल्फाज कॉपी किए हैं। आप भी इसी तरीके से 700 से कम अल्फाज कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर दें और आपको जो स्क्रीन पे अल्फाज नज़र आ रहे हैं इन्हें आपने यहाँ से नीचे कर देना है। इसके बाद आपने टेक्स्ट टू स्पीच के फीचर पर आना है। ये आपके सामने है, इसे आपने यहाँ से ओपन कर लेना है और ये आपके सामने AI के फीमेल और मेल मॉडल्स आ चुके हैं। इनमें से जिस मॉडल की आवाज़ आपको पसंद होगी उसी आवाज़ में आपने स्पीच तैयार करवा लेनी है। आपने यहाँ पर मॉडल्स की आवाज़ सुनकर चेक कर लेना है। जो मॉडल्स आपको अच्छे लगे उन आवाज़ में आपने अपनी वीडियो का स्क्रिप्ट स्पीच में तैयार करवा लेना है। मैं यहाँ से एक मॉडल की आवाज़ को चूज़ करूँगा और उसी में अपनी वीडियो का स्क्रिप्ट यहाँ से स्पीच करवाऊँगा। मैंने इस मॉडल को चूज़ किया है। इसी मॉडल की आवाज़ में अपनी वीडियो का मुकम्मल स्क्रिप्ट आपको तैयार करके दिखाऊँगा। आप अपनी वीडियो के अल्फाज यहाँ पर किसी भी ज़बान में स्पीच करवा सकते हैं। उर्दू में करवा लें, इंग्लिश में करवा लें, जापानीज़ में करवा लें, चाइनीज़ में करवा लें। जिस ज़बान में आपने अपनी वीडियो के अल्फाज स्पीच करवाने हैं आप आसानी यहाँ से करवा सकते हैं। मरीख सूरज का चौथा सैयारा एक गर्द आलूद सर्द सहराई दुनिया है जिसका माहौल बहुत पतला है। इस मुतहरिक सैयारे में मौसम कुतबी बर्फ के ढकन, मादूम आतिश फशां वादी और मौसम है। मरीख हमारे निज़ाम शमसी में सबसे ज़्यादा दरियाफ़त शुदा अजसाम में से एक है और ये वाहिद सैयारा है जहां हमने अजनबी ज़मीन की तज़यीन में घूमने के लिए रोवर भेजे हैं। नासा के मिशनों को बहुत से शवाहिद मिले हैं कि अरबों साल पहले मरीख बहुत ज़्यादा गीला और गर्म था, घने माहौल के साथ। जी तो व्यूज़ हमारी पहली स्पीच तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपने टेक्स्ट के फीचर पर दोबारा आना है। अपनी वीडियो के बकाया अल्फाज आपने यहाँ पर कॉपी करके टेक्स्ट के फीचर पर आकर पेस्ट कर देने हैं। जैसे मैं आपको कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपने इसी तरीके से अपनी वीडियो के स्क्रिप्ट के थोड़े थोड़े अल्फाज यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करते जाना है। आपने 700 से ज़्यादा अल्फाज यहाँ से कॉपी नहीं करने, नहीं तो फिल्मोरा आपको स्पीच तैयार करवा के नहीं देगा। आपने अपनी वीडियो के स्क्रिप्ट में से सिर्फ 700 अल्फाज कॉपी करके टेक्स्ट के फीचर पर अप्लाई करने हैं, वहाँ पर आपने पेस्ट कर देने हैं। इससे ज़्यादा अल्फाज आपने कॉपी नहीं करने। इसी तरीके से आप जितनी मर्जी बड़ी वीडियो का स्क्रिप्ट यहाँ पर स्पीच तैयार करवा सकते हैं। तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने 700 अल्फाज अपनी वीडियो के स्क्रिप्ट में से यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देने हैं। इसके बाद आपने टेक्स्ट टू स्पीच के फीचर पर आना है। यहाँ से आपने जिस मॉडल से पहले स्पीच करवाई थी उसी मॉडल को यहाँ पर आपने दोबारा चूज़ कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स हैं, इसलिए आपने मॉडल्स को भूलना नहीं है। यहाँ पर आपने मॉडल्स को याद रखना है। रोमियो ने मरीख का नाम जंग के देवता के लिए रखा था क्योंकि उसका सरख रंग खून की याद दिलाता था। मिस्रियों ने उसे हर डीशर कहा जिसका मतलब है सरख। आज भी उसे कसरत से सरख सैयारा कहा जाता है क्योंकि मरीख की गंदगी में मौजूद लोहे के मादनियात ऑक्साइडाइज या जंग आलूद हो जाते हैं जिसकी वजह से सतह सरख नजर आती है। मरीख का नाम कदीम रोमियो ने अपने जंग के देवता के लिए रखा था क्योंकि उसका सरख रंग खून की याद दिलाता था। दूसरी तहजीबों ने भी उस वसफ के लिए सैयारे का नाम रखा है। साइंसदानों को ये तवक्का नहीं है कि वो जिंदा चीज़ें उस वक्त मरीख पर परवान चढ़ रही हैं। जी तो व्यूज़ हमारी वीडियो की दूसरी स्पीच तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं टेक्स्ट के फीचर पर जाऊंगा और अपनी वीडियो के स्क्रिप्ट के दूसरे अल्फाज यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करूंगा। आपने भी इसी तरीके से अपनी वीडियो के स्क्रिप्ट के अल्फाज थोड़े थोड़े 700 से कम अल्फाज यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करते जाना है और फिल्मोरा आपको जिस मॉडल में चाहेंगे उसी मॉडल की आवाज़ में स्पीच तैयार करके देता जाएगा। और इसी तरीके से आप जितनी मर्जी वीडियो के स्क्रिप्ट यहाँ पर स्पीच करवा सकते हैं। यहाँ पर आपने वो अल्फाज पेस्ट कर देने हैं और इन अल्फाज को आपने यहाँ से नीचे कर देना है। और यहाँ पर आपके सामने AI के सारे मॉडल्स आ चुके हैं। जिस मॉडल की आवाज़ में पहले आपने अपनी वीडियो का स्क्रिप्ट स्पीच करवाया था आपने उसी को दोबारा चूज़ कर लेना है। ये चंद सेकंड में आपकी स्पीच तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपने इन अल्फाज को यहाँ से नीचे कर देना है और अपनी स्पीच को यहाँ पर एक मरतबा चेक करना है। उसके बजाय वो जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं जो बहुत पहले मौजूद थे जब मरीख गर्म था और पानी से ढका हुआ था। अगर ज़मीन निकल के साइज़ की होती तो मरीख रसबरी जितना बड़ा होता। 142 मिलियन मील
228 मिलियन किलोमीटर के औसत फासले से मरीख सूरज से 100.5 फल्कियाती इकाइयों के फासले पर है। एक फल्कियाती इकाई मुख्तसरन AU सूरज से जमीन तक का फासला है। इस फासले से सूरज की रोशनी को सूरज से मरीख तक सफर करने में 13 मिनट लगते हैं। जैसा कि मरीख सूरज के गर्द चक्कर लगाता है, ये हर 24.6 घंटे में एक गर्दिश मुकम्मल करता है, जो कि जमीन पर एक दिन 30.9 घंटे के बराबर है। मरीख के दिनों को सूल्स कहते हैं। शमसी दिन के लिए मुख्तसर मरीख पर एक साल 609 सूल्स रहता है, जो कि जमीन के 637 दिनों के बराबर है। मरीख की गर्दिश का महवर सूरज के गर्द। जी तो बस हमारी वीडियो की ये स्पीच भी तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं दोबारा टेक्स्ट के फीचर पर आऊँगा और अपनी वीडियो के बकाया अल्फाज यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। जो मेरी वीडियो के बकाया स्क्रिप्ट के अल्फाज रहते हैं उन्हें मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और टेक्स्ट के फीचर पर जाकर दोबारा पेस्ट कर दूँगा। बस आपने यहाँ पर यह ख्याल रखना है कि आपने 700 से कम अल्फाज यहाँ से कॉपी करने हैं और यहाँ पर आपने आकर पेस्ट कर देने हैं। 700 से ज़्यादा अल्फाज आपके नहीं होने चाहिए। और इसके बाद आपने टेक्स्ट टू स्पीच के फीचर पर आना है। इसे आपने यहाँ से ओपन कर लेना है और आपके सामने AI के सारे मॉडल्स आ जाएंगे और इसी मॉडल की आवाज़ में जैसे आपने पहले स्पीच करवाया था उसी को यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है और ये चंद सेकंड में आपकी स्पीच तैयार हो जाएगी। अपने मदार के तैयारे के हवाले से 25 डिग्री झुका हुआ है। ये जमीन के साथ एक और मुमासिलत है जिसका महवरी झुकाव 30.4 डिग्री है। जमीन की तरह मरीख के भी अलग अलग मौसम होते हैं, लेकिन वो यहाँ जमीन पर मौसमों से ज्यादा देर तक रहते हैं क्योंकि मरीख को सूरज के गर्द चक्कर लगाने में ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि ये बहुत दौर है। और जबकि यहाँ जमीन पर मौसम युक्सा तौर पर साल भर में फैले हुए हैं जो 3 माह या साल का 1/4 हिस्सा तक जारी रहते हैं, मरीख पर सूरज के गर्द बैजवी इंडे की शक्ल के मदार की वजह से मौसमों की लंबाई में फर्क होता है। शमाली निस्फ करा में बहार, जनूबी में खुजा 124 सूल्स पर सबसे तवील मौसम है। स्पीच मुकम्मल होने के बाद मैं अपनी वीडियो के बकाया अल्फाज यहाँ से कॉपी करके टेक्स्ट के फीचर पर दोबारा पेस्ट कर दूंगा। जो भी मेरी वीडियो के स्क्रिप्ट के बकाया अल्फाज रहते हैं ये मेरी वीडियो के स्क्रिप्ट के आखिरी अल्फाज हैं जो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और टेक्स्ट के फीचर पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया है आपने अपनी वीडियो के स्क्रिप्ट के थोड़े थोड़े अल्फाज यहाँ से कॉपी करके टेक्स्ट के फीचर पर जाकर पेस्ट करते जाना है। चाहे आपने इंग्लिश में स्पीच करवानी है, जापानीज में स्पीच करवानी है, चाइनीज जबान में स्पीच करवानी है, आपने जिस जबान में भी स्पीच करवानी है आपने उसी के हिसाब से स्क्रिप्ट यहाँ पर तैयार करके रखना है और यहाँ से थोड़े थोड़े अल्फाज कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट करते जाना है। इसके बाद आपके सामने AI टेक्नोलॉजी के फीमेल और मेल मॉडल आ जाएंगे। आपने जिस मॉडल की आवाज़ में अपने अल्फाज को पहले स्पीच करवाया होगा आपने उसी को चूज़ करते जाना है और यही मॉडल आपको चंद सेकंड में आपके अल्फाज स्पीच करके देता जाएगा। शमाली निस्फ करा में मौसम खिज़ां, जनूबी में बहार 142 दिन में सबसे छोटा होता है। शमाली मौसम सरमा, जनूबी मौसम गर्मा में 164 सोल्स हैं और शमाली मौसम गर्मा, जनूबी मौसम सरमा में 178 सोल्स हैं। मरीख सूरज का चौथा सैयारा एक गर्द आलूद सर्द सहराई दुनिया है जिसका माहौल बहुत पतला है। इस मुतहरिक सैयारे में मौसम कुतबी बर्फ के ढकन, मादूम आतिश फशां वादी और मौसम हैं। मरीख हमारे निज़ाम शमसी में सबसे ज़्यादा दरियाफ़त शुदा अजसाम में से एक है और ये वाहिद सैयारा है जहां हमने अजनबी ज़मीन की तज़यीन में घूमने के लिए रोवर भेजे हैं। नासा के मिशनों को बहुत से शवाहिद मिले हैं कि अरबों साल पहले मरीख बहुत ज़्यादा गीला और गर्म था, घने माहौल के साथ। रोमियो ने मरीख का नाम जंग के देवता के लिए रखा था क्योंकि उसका सरख रंग खून की याद दिलाता था। मिस्रियों ने उसे हर डीशर कहा जिसका मतलब है सरख। आज भी उसे कसरत से सरख सैयारा कहा जाता है क्योंकि मरीख की गंदगी में मौजूद लोहे के मादनियात ऑक्साइडाइज या जंग आलूद हो जाते हैं जिसकी वजह से सतह सरख नजर आती है। मरीख का नाम कदीम रोमियो ने अपने जंग के देवता के लिए रखा था क्योंकि उसका सरख रंग खून की याद दिलाता था। दूसरी तहजीबों ने भी उस वसफ के लिए सैयारे का नाम रखा है। साइंसदानों को ये तवक्का नहीं है कि वो जिंदा चीज़ें उस वक्त मरीख पर परवान चढ़ रही हैं। उसके बजाय वो जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं जो बहुत पहले मौजूद थे जब मरीख गर्म था और पानी से ढका हुआ था। अगर ज़मीन निकल के साइज़ की होती तो मरीख रसबरी जितना बड़ा होता।
142 मिलियन मील 228 मिलियन किलोमीटर के औसत फासले से मरीख सूरज से 1.5 फल्कियाती इकाइयों के फासले पर है। एक फल्कियाती इकाई मुख्तसरन AU सूरज से ज़मीन तक का फासला है। इस फासले से सूरज की रोशनी को सूरज से मरीख तक सफ़र करने में 13 मिनट लगते हैं। जैसा कि मरीख सूरज के गर्द चक्कर लगाता है, ये हर 24.6 घंटे में एक गर्दिश मुकम्मल करता है, जो कि ज़मीन पर एक दिन 30.9 घंटे के बराबर है। मरीख के दिनों को सूल्स कहते हैं। शमसी दिन के लिए मुख्तसर, मरीख पर एक साल 669 सूल्स रहता है, जो कि ज़मीन के 637 दिनों के बराबर है। मरीख की गर्दिश का महवर सूरज के गर्द अपने मदार के तैयारे के हवाले से 25 डिग्री झुका हुआ है। ये ज़मीन के साथ एक और मुमासिलत है, जिसका महवरी झुकाव 23.4 डिग्री है। ज़मीन की तरह मरीख के भी अलग अलग मौसम होते हैं, लेकिन वो यहाँ ज़मीन पर मौसमों से ज़्यादा देर तक रहते हैं, क्योंकि मरीख को सूरज के गर्द चक्कर लगाने में ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि ये बहुत दौर है। और जबकि यहाँ ज़मीन पर मौसम युकसा तौर पर साल भर में फैले हुए हैं, जो 3 माह या साल का 1/4 हिस्सा तक जारी रहते हैं, मरीख पर सूरज के गर्द बैजवी इंडे की शक्ल के मदार की वजह से मौसमों की लंबाई में फ़र्क होता है। शमाली निस्फ करा में बहार, जनूबी में खुज़ा 124 सूल्स पर सबसे तवील मौसम है। शमाली निस्फ करा में मौसम खिज़ा, जनूबी में बहार 142 दिन में सबसे छोटा होता है। शमाली मौसम सरमा, जनूबी मौसम गर्मा में 164 सूल्स हैं और शमाली मौसम गर्मा, जनूबी मौसम सरमा में 178 सूल्स हैं। और इसके बाद आपने ऑडियो के फीचर पर आना है, ये आपके सामने है, इसे आपने यहाँ से ओपन कर लेना है और आपने नो कॉपीराइट म्यूजिक इस वीडियो के बैकग्राउंड में लगाना है। जो भी आपको पसंद होगा आपने नो कॉपीराइट म्यूजिक कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है। मरीख सूरज का चौथा सैयारा एक गर्द आलूद सर्द सहराई दुनिया है, जिसका माहौल बहुत पतला है। इस मुतहरिक सैयारे में मौसम कुतबी बर्फ के ढकन, मादूम आतिश फशां वादी और मौसम है। मरीख हमारे निज़ाम शमसी में सबसे ज़्यादा दरियाफ़त शुदा अजसाम में से एक है और ये वाहिद सैयारा है जहां हमने अजनबी ज़मीन की तज़यीन में घूमने के लिए रोवर भेजे हैं। नासा के मिशनों को बहुत से शवाहिद मिले हैं कि अरबों साल पहले मरीख बहुत ज़्यादा गीला और गर्म था, घने माहौल के साथ। रोमियो ने मरीख का नाम जंग के देवता के लिए रखा था, क्योंकि उसका सरख रंग खून की याद दिलाता था। मिस्रियों ने उसे हर डीशर कहा, जिसका मतलब है सरख। आज भी उसे कसरत से सरख सैयारा कहा जाता है, क्योंकि मरीख की गंदगी में मौजूद लोहे के मादनियात ऑक्साइडाइज या जंग आलूद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सतह सरख नजर आती है। मरीख का नाम कदीम रोमियो ने अपने जंग के देवता के लिए रखा था, क्योंकि उसका सरख रंग खून की याद दिलाता था। दूसरी तहजीबों ने भी उस वसफ के लिए सैयारे का नाम रखा है। साइंसदानों को ये तवक्का नहीं है कि वो जिंदा चीज़ें उस वक्त मरीख पर परवान चढ़ रही हैं। उसके बजाय वो जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं जो बहुत पहले मौजूद थे, जब मरीख गर्म था और पानी से ढका हुआ था। अगर ज़मीन निकल के साइज़ की होती तो मरीख रिस्बरी जितना बड़ा होता। 142 मिलियन मील 228 मिलियन किलोमीटर के औसत फासले से मरीख सूरज से 1.5 फल्कियाती इकाइयों के फासले पर है। एक फल्कियाती इकाई मुख्तसरन AU सूरज से ज़मीन तक का फासला है। इस फासले से सूरज की रोशनी को सूरज से मरीख तक सफ़र करने में 13 मिनट लगते हैं। जैसा कि मरीख सूरज के गर्द चक्कर लगाता है, ये हर 24.6 घंटे में एक गर्दिश मुकम्मल करता है, जो कि ज़मीन पर एक दिन 30.9 घंटे के बराबर है। मरीख के दिनों को सूल्स कहते हैं। शमसी दिन के लिए मुख्तसर, मरीख पर एक साल 669 सूल्स रहता है, जो कि ज़मीन के 637 दिनों के बराबर है। मरीख की गर्दिश का महवर सूरज के गर्द अपने मदार के तैयारे के हवाले से 25 डिग्री झुका हुआ है। ये ज़मीन के साथ एक और मुमासिलत है, जिसका महवरी झुकाव 23.4 डिग्री है। ज़मीन की तरह मरीख के भी अलग अलग मौसम होते हैं, लेकिन वो यहाँ ज़मीन पर मौसमों से ज़्यादा देर तक रहते हैं, क्योंकि मरीख को सूरज के गर्द चक्कर लगाने में ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि ये बहुत दौर है। और जबकि यहाँ ज़मीन पर मौसम युकसा तौर पर साल भर में फैले हुए हैं, जो 3 माह या साल का 1/4 हिस्सा तक जारी रहते हैं, मरीख पर सूरज के गर्द बैजवी इंडे की शक्ल के मदार की वजह से मौसमों की लंबाई में फ़र्क होता है। शमाली निस्फ करा में बहार, जनूबी में खुज़ा 124 सूल्स पर सबसे तवील मौसम है। शमाली निस्फ करा में मौसम खिज़ा, जनूबी में बहार 142 दिन में सबसे छोटा होता है।
शमाली मौसम सरमा जनूबी मौसम गर्मा में 164 सोल्स हैं और शमाली मौसम गर्मा जनूबी मौसम सरमा में 178 सोल्स हैं। जी तो व्यूज़, इस वीडियो पर उर्दू ज़बान में स्पीच मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। इसे अच्छी तरह चेक कर लेने के बाद आपने यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। फिल्मोरा वीडियो एडिटर में आप 2K और 4K वीडियो बआसानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आपने एक्सपोर्ट करनी है वो आपकी मर्ज़ी है और ये चंद सेकंड में आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर आप 2K और 4K में वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन आपने सब्र करना है, इंतज़ार करना है और अपनी वीडियो को यहाँ से अच्छे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। और ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। व्यूज़, मैंने आपको मुकम्मल तौर पर तफसील से समझा दिया है कि कैसे आपने फिल्मोरा वीडियो एडिटर में अपने अल्फाज को स्पीच में बदलना है। फिल्मोरा आपको एक टाइम में 700 अल्फाज स्पीच करके देगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपको जो मैंने तरीका समझाया है आपने उसी तरीके से 700 से कम अल्फाज कॉपी करके टेक्स्ट के फीचर पर पेस्ट करते जाना है और AI मॉडल को आपने चूज़ कर लेना है। जिस आवाज़ को आप पसंद करेंगे फिल्मोरा आपको उसी आवाज़ में चंद सेकंड में आपके अल्फाज स्पीच करके देगा। आपने परेशान नहीं होना, आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है और आप जितनी भी बड़ी वीडियो चाहें फिल्मोरा वीडियो एडिटर में जिस ज़बान में चाहें बआसानी स्पीच करवा सकते हैं। व्यूज़, मैं आपको किसी भी वीडियो में ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अच्छी किस्म की वीडियोस बनाऊं जिनसे मेरी बहनों और भाइयों को फ़ायदा हो सके। और जो तालीम हासिल करके बैठे हैं लेकिन कोई अच्छा हुनर वो नहीं सीख रहे तो वो AI टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें सीखें, समझें, इनसे फ़ायदा हासिल करें। ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। मैंने अल्फाज की मदद से आपको वीडियो बनाना भी सिखा दिया है, स्पीच तैयार करना भी आपको सिखा दी है, मैंने आपको सारा कुछ सिखा दिया है, आपको 3D कार्टून बनाना भी सिखा दिए हैं। तो अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको बनाकर देता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने इन वीडियो से फ़ायदा ज़रूर हासिल करना है और अच्छे तरीके से AI टेक्नोलॉजी को सीखना है, समझना है और अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपने हालात बदलने हैं। खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। ज़रा सोचें, तस्वीरें आपको AI टेक्नोलॉजी बनाकर देगी, वीडियोज़ आपको AI टेक्नोलॉजी बनाकर देगी, ओवर वॉइस आपको AI टेक्नोलॉजी करके देगी और वीडियो का स्क्रिप्ट भी आपको AI टेक्नोलॉजी फराहम करेगी। तो सिर्फ आपने यही करना है कि ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक वीडियो मुकम्मल तौर पर बेहतरीन तरीके से एडिट करनी है और अपने किसी भी प्लेटफार्म पर अपलोड करके घर बैठे बिना चेहरा दिखाए, बिना इन्वेस्टमेंट किए पैसा कमाना है। तो ये सबसे आसान तरीका है। मेरी वीडियोस देखें, उनमें आपको सारा तरीका फराहम किया गया है कि किस तरीके से आप AI टेक्नोलॉजी की मदद से तस्वीरें बना सकते हैं, वीडियो का स्क्रिप्ट तैयार करवा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं और उसके बाद स्पीच भी तैयार करवा सकते हैं। ये सारा तरीकाकार मैंने आपको AI टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अपनी वीडियो में बता दिया है। तो इससे फ़ायदा हासिल करें, सीखें, समझें और आने वाले वक्त में ये AI टेक्नोलॉजी बहुत ही अपग्रेड हो जाएगी और इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।